नमियो से शुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु गुरु संसार संजलि दीदी आप हैं। चलिए विदेश क्षेत्र के विषय पर तो महिमा चल रही। अपन ने अब से पहले वर्तमान 24 जैसे उनके नाम है वैसे उनके एक एक परमात्मा के नाम से उनके गुणों का गुणानुवाद करते हुए अपन ने वर्तमान 24 का वांचन किया था। अब अपन करते हैं विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 का गुणानुवाद। चलिए जल्दी से निकालिए पेज नंबर 63। भैया जी ठीक है? हाँ दीदी ठीक है। और भी जूम हो जाएगा दीदी, बढ़िया फिलहाल थोड़ा सा जूम और हो जाएगा आप चाहोगे तो। चलिए ठीक है दीदी। विदेश क्षेत्र में विद्यमान विषय तक चलिए। बस अपन आप पढ़ेंगे नहीं, शुरुआत कर ली। अब आपको मिलाना है, आराधना सामने रखना है, एक एक अक्षर मिलाना है। तो अपन ने जैसे 24 तीर्थंकरों में समझा था कि महावीर आत्मा गुण है, अजितनाथ आत्मा गुण है, समझा था कि नहीं? आदिनाथ आत्मा का गुण है, सुमति आत्मा का गुण है, पद्मकंदु आत्मा का गुण है। जैसे वह आत्मा के गुण भगवंतों के नाम, जैसे वह आत्मा के गुण है, वैसे ही विदेश क्षेत्र के जो परमात्मा है उनके नाम भी अपने आत्मा के ही। तो देखो यहाँ गुरुदेव अंतर्भक्ति को जता है। अपने मंदिर विधि में जो अपन बार बार मंदिर विधि की महिमा दिखाते ना कि मन के अंदर जाने की विधि है, शुद्ध भाव पूजा का विकास है, भाव भाव का नाश करने वाली ये पावन निधि है, भाव भ्रमण छुड़ाने वाली है। तो अपन ऐसी जो मंदिर विधि की महिमा करते हैं, तो क्या यह अपन ऐसे ही करना है? क्या ऐसा नहीं है? आज अपना उपयोग, आज अपनी रुचि अन्य पूजाओं की ओर क्यों जाए? आज हमारा रुझान अन्य जगह क्यों पलट? जब अपन ने देवांगनी पूजा पढ़ी, इंद्रधनुष पूजा पढ़ी, गुणपाठ पूजा पढ़ी, आपने वर्तमान 24 जब अपन ने पढ़ी, तो अपने को जितनी महिमा भगवान के समोषण की आई या अपने आत्मगुणों की आई, अपने अंदर में जो बहुमान आया, तो अपने पता है भावना ही भाव का विनाश करने। तो कल अपन ने जिन भावनाओं के साथ इनका वांचन किया था, तो अपनी भाव में विशुद्धि आई किसी की नहीं आई? परिणाम विशुद्ध हुए थे कि नहीं हुए? तो परिणामों की विशुद्धि ही मोक्ष का मार्ग है कि और कुछ? अपने अंतर में परिणामों की विशुद्धि का बढ़ना, अपने अंतर में निरंतर परिणामों की विशुद्धि बढ़ते जाना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है कि नहीं? यही मोक्ष मार्ग है ना। तो अपन विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भगवंतों की वंदना कर रहे हैं, विदेश क्षेत्र में विराजमान उन तीर्थंकरों को गुणानुवाद कर रहे हैं, तो काय के लिए? परिणाम की विशुद्धि के लिए कर रहे हैं। तो अब ये बताएं अपन कि मंदिर विधि से जब परिणाम अपने इतने विशुद्ध हो रहा है कि नहीं? अंतःकरण की विशुद्धि हो रही कि नहीं हो रही? जब मंदिर विधि से अपने परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, तो अपने को इस भाव पूजा पर विश्वास क्यों नहीं? अन्य पूजाओं में अपना दिमाग क्यों लग रहा है? अच्छा बता, कौन 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 नित्य भाव पूजा कर रहा है?
आप और हम कर रहे हैं रोज मंदिर भी करने की कोशिश का नियम है कि नहीं? एक का भी नहीं। तो देखो इसका मतलब ये है हम ना जाने कौन कौन सी पूजा पढ़ते हैं, कौन कौन से पाठ पढ़ते हैं। भैया हम तो ये भी पढ़ते हैं, हम तो वो भी पढ़ते हैं, हम तो इतने श्लोक पढ़ते हैं, हम तो इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, हम तो ये वाली भावना पढ़ते हैं, हम तो वो वाली भावना पढ़ते हैं। यहाँ जहाँ अपने पास शुद्ध मंदिर विधि, शुद्ध मन के अंदर प्रवेश करने वाली सर्वज्ञ की वाणी है, अपने को इस भाव पूजा के करने का रुझान नहीं है। और अपने कल परसों भी कहा था ना, मंदिर भी सिर्फ भाव पूजा नहीं है, द्रव्य पूजा भी है। कैसे कैसे? बस जहां मन वचन काय की क्रिया हो वो द्रव्य पूजा। आप बोल रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, आचार्य अमृतचंद जी ने कहा है कि भाव पूजा सहित द्रव्य पूजा होती है। जो मुनि होते हैं, मुनि तो मात्र भाव पूजा करते हैं, ना उन्हें हाथ जोड़ने की जरूरत है, ना उन्हें सर झुकाने की जरूरत है, ना उन्हें साष्टांग नमस्कार करने की जरूरत है। उनको इस प्रकार की अरिहंतों की भक्ति करने के लिए उन्हें इस प्रकार की किसी वस्तु की आवश्यकता। तो छठे सातवें स्तर में झूल रहे हैं, लेकिन अपन आवृत्ति श्रावक है कि नहीं? आवृत समय दृष्टि है कि नहीं? अभी अपने को भगवान की वाणी सुन के, ये भगवान की स्तुति सुन के, भगवान की समोषण की महिमा सुन के अपने को भी आह्लाद आता है कि नहीं आता? राग आता कि नहीं आता? और जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की दिव्यवाणी सुनते हैं, तो जो अपने को राग आता है, उस राग बस हाथ जोड़ना, साष्टांग नमस्कार करना, चमर करना, आरती करना, आदि आदि ये घटनाएं घटती कि नहीं घटती? यदि आप घर से पैदल चल के यहाँ तक ना आओ तो क्या चैत्यालय पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्यों नहीं पहुंच सकते? बिना द्रव्य की क्रिया के यदि आप मन घर में भाव बनाते रहो कि मुझे चैत्यालय जाना है, चैत्यालय जाना है, चैत्यालय जाना है, भाव पूजा प्रारंभ हुई। उदाहरण समझ नहीं गई, फिर अपन वर्तमान विदेश क्षेत्र भगवान के पास चलते हैं, वर्तमान में जो शाश्वत रूप से विराजमान है उन 20 तंत्रों के शरण में चलते हैं। लेकिन एक बात बताएं, जब अपन घर से चैत्यालय आने की भावना प्रारंभ करते हैं, चैत्यालय आने का भाव प्रकट करते हैं, तो क्या हो चालू हो जाती है? भाव पूजा, भाव वंदना, भाव भक्ति, भाव बहुमान। काय का? अच्छा बताओ क्यों आते हो चैत्यालय दर्शन करने? किस भावना से आते हो? जल्दी जल्दी बताओ, देखो टाइम बहुत कम है, उससे अपने पास बहुत है। जल्दी आप जितनी जल्दी बताओगे तो आगे चलेंगे। नहीं तो वहां से क्या भावना लेके आते हो? चैत्यालय के लिए आप निकलते हो तो घर से क्या भावना लेके निकलते हो? जल्दी से जाए, सर फोड़े और आके रोटी बना। अरे जिनवाणी के दर्शन के भाव आते हैं कि नहीं आते? जिन भगवान की आज्ञा स्वीकार करने के भाव आते कि नहीं आते? यदि अपन चैत्यालय जी आ रहे हैं, यदि वेदी जी में जिनवाणी जी का दर्शन कर रहे हैं, तो अपन क्या लक्ष्य लेके आ रहे हैं? हाँ हो गई पेज, ठीक है हो गई। तो क्या कह रहे हैं अपन? जिनवाणी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं कि नहीं? पक्का ना? बताओ, जैसे ही जिनवाणी दर्शन की भावना हुई, भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव को ग्रहण करने की भावना हुई, तो क्या हो गया? चलिए क्या हो गया? निकल जाए गुस्सा हो तो बहुत अच्छा विषय बता रहे हो। चलिए गाड़ी निकल जाए थोड़ी सी। चलिए, तो जैसे ही आपके और हमारे भाव चैत्यालय आने के बने, जिनवाणी दर्शन के बने, तो क्या प्रारंभ हो गई? भाव विशुद्धि, भाव पूजा। और उस भावना के साथ आप चैत्यालय के लिए आए, पैदल चल के आए, तो फिर वो क्या हो गई? जब पूजा। आप नीचे आए, आपने निश्चय निश्चय बोला, तो निश्चय निश्चय बोल के अंतर में सारी शल्यों का त्याग किया और ऊपर आके भगवान के दर्शन करे, गौ आसन से साष्टांग जो दर्शन करे वो हो गई अपनी द्रव्य पूजा। तो ये मंदिर विधि द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों है कि नहीं? एक के बिना दूसरे का काम हो सकता है?
सराग अवस्था में अपन चौथे अनुष्ठान करते हैं, तो एक के बिना दूसरा काम हो सकता है कि नहीं? जहाँ भाव पूजा होगी वही द्रव्य पूजा होगी, और द्रव्य पूजा जब मानी जाएगी जब आपके अंदर के भाव की विशुद्धि हो। तो बिना भाव के द्रव्य पूजा तो हो ही नहीं सकती। भाव नहीं बने दर्शन करने के और आप जबरदस्ती हाथ जोड़ के सर पटक के चले आप, कितना फंद मिलेगा? शुभ भाव ना हो, आप हाथ जोड़ो सर पटको भग जाओ, तो कितना फंद मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप पढ़ते हैं अपन यहाँ श्रीमंदर स्वामी जिंदम, हे भगवान, देखो किसको नमस्कार कर रहा है? श्रीमंदर स्वामी को। श्रीमंदर का मतलब क्या हुआ? समुद्र देखा है कि नहीं देखा? श्रीमंदर स्वामी जिंदम, हे श्रीमंदर परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों? मन वचन काये दिए में धारो। क्यों? क्योंकि आपके स्मरण से, आपकी भक्ति से, आपके नमस्कार से मन वचन काय तीनों की एकाग्रता होती है। ये में धारो अर्थात मन वचन काय की विशुद्धि होती है, और अंतर आत्मा में, हृदय में काय का सहकार होता है भैया कि हे प्रभु, जैसा अनंत ज्ञान का प्रवाह है, जैसा अनंत ज्ञान का समुद्र आपके अंदर में चल रहा है, वैसे ही अनंत ज्ञान का समुद्र मेरे अंदर में भी है। आपकी भक्ति से, आपकी स्तुति से मेरे हृदय में भी मन वचन काय जो बाहर इंद्रियों में चपलता रूप परिणमन करते हैं ना, वो एकाग्र हो जाते हैं। आपके नाम का स्मरण करने से ये मन वचन काय की कुटिलता मिला जाती है, और मेरा हृदय अपने निजनाथ स्वभाव के लिए, अपने अनंत ज्ञान स्वभाव के लिए एकाग्र होता कि नहीं होता? बताओ। अच्छा, भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? नाम ले लिया भैया, श्रीमंदर परमात्मा, श्रीमंदर स्वामी जी नमो, हे जिनवर, हे वीतरागी, हे श्रीमंदर स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो क्यों नमस्कार करते हैं? मन वच काय ये लिखा, क्योंकि आपका नाम लेने से जो मन वचन काय पर में लगे हैं, अशुभ राग में लगा हुआ है, जो हमारा उपयोग कसाय में लगा हुआ है, जो हमारा उपयोग व्यापार में लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है, यहाँ बाकी उलझनों में लगा हुआ है, वो हमारा उपयोग पलट के दिए में ये कहाँ आता है? आपकी भक्ति में तन्मय हो जाता है, आपकी स्तुति में तन्मय हो जाता है, और क्या बोध होता है कि जैसा अनंत ज्ञान, जैसा अनंत वैभव, जैसा अनंत ज्ञान का समुद्र आपके अंदर में उछल रहा है, वैसे ही अनंत ज्ञान समुद्र मेरे अंदर में है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। कभी ऐसा बहुमान किया मन, और देखो लिखा है यहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, साफ लिखा है। क्या लिखा है? युगमंधर स्वामी युगपाल। अब बताओ भैया, युगमंधर स्वामी युगपाल मतलब ऐसा लिखा है कि हे युगमंधर स्वामी, आपको युग ने पा लिया, ऐसा लिखा। क्या लिखा? श्रीमंदर स्वामी युगपाल, नाम लेत पातक छे। क्यों कर रहा है युगमंधर स्वामी जी की वंदना? इस लोक में विदेश क्षेत्र में विद्यमान अपन 20 तीर्थंकर की स्तुति कर रहे हैं, तो क्यों? हाँ? लिखा तो है, नाम लेत पातक छेज। अरे पाप को छोड़ो, बड़े बड़े पातक, बड़े बड़े पाप करने के हुए भी सिर्फ आपके नाम मात्र स्मरण करने से छेद प्राप्त होते हैं। इस युग के दिया क्या कह रहे हैं? इस युग के स्वामी, युग के स्वामी मतलब यहाँ पंचम काल में तो अभी भी तीर्थंकर है, कहाँ? मेरे क्षेत्र में। तो वर्तमान में तो अभी 20 तीर्थंकर का समागम अपने को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अपने सामने ना होते हुए भी वो विदेश क्षेत्र में तो सर्वसाता विराजमान है कि नहीं? देखो तो कितना सटकाल परिवर्तन हो जाए, लेकिन वहां से इन 20 तीर्थंकरों का अभाव कभी भी नहीं। तो विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। देखो तो वर्तमान में पंचम काल है, वर्तमान में पंचम काल है, भगवान महावीर का शासन काल है। यहाँ भगवान महावीर के शासन काल में हमें 20 तीर्थंकर परमात्मा का सानिध्य साक्षात नहीं है, लेकिन उनकी वंदना करने का स्वभाव तो, उनकी स्तुति करने का भाव तो हमें अंतर प्रकट हो सकता है कि नहीं हो सकता? उनकी महिमा वादन करने का भाव तो अपन अंदर प्रकट हो सकता है कि नहीं हो सकता?
लेकिन सिर्फ अपन पढ़ते जाते हैं बस। अभी हम इसका विशेष अर्थ कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सीधी सीधी बात कर रहा है कि हमें इन 24 तीर्थंकर भगवंतों का या इन विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों का गुणानुवाद करते हुए वैसी महिमा क्यों नहीं आती? अभी इतनी बात कर रहा है। क्यों विश्वास नहीं अपने को कि बाहु सुबाहु स्वामी धर, क्यों नहीं आ रही महिमा कि बाहु सुबाहु स्वामी धर की और क्या श्री संजात स्वामी महा, क्यों नहीं आ रही महिमा? 120 तीर्थंकर का नाम लेने से अंतर में उल्लास क्यों नहीं आ रहा? भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही? उत्साह क्यों नहीं आ रहा? कहाँ कमी है बताओ तो, ढूंढो तो अपने अंदर। स्वयं प्रभु स्वामी जी को ध्यान ऋषवानंद जी कहे, क्यों 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 पढ़ रहे हैं इनके कहे बखान, इनका गुणानुवाद क्यों कर रहे हैं? ऋषभनाथ जी का है, स्वयं प्रभु स्वामी जी का, इनका गुणानुवाद क्यों? हम इनका अर्थ नहीं बता रहे, हम तो पूछ रहे हैं कि गुणानुवाद क्यों? बस अर्थ तो यहाँ रास्ता में लिखा है, एक एक नाम को आप पढ़ सकते हो, अर्थ भी आप पढ़ सकते हो। अर्थ तो आप याद करके, अर्थ याद करके तो आप पेपर भी दे दोगे। भगवान जी यहाँ अर्थ याद करके पेपर नहीं देना, यहाँ क्या करना है, यहाँ इन भगवंतों का नाम लेके अंतर में अपनी भक्ति और भगवान जगे, महिमा जगे, इसलिए ये शिविर है। अपन का इस शिविर का लक्ष्य है कि मंदिर विधि के प्रति जो जीवों को अनुत्साह आ रहा है, मतलब जी समझते हैं कि मंदिर विधि तो एक नॉर्मल सा एक काम है, पंडित जी ने पढ़ ली, अपन प्रसाद के टाइम पे आरती के टाइम पे आ गए, प्रसाद लिया और चले गए, तो 10 मिनट पहले आ गए तो अपना पाठ निपटा लो, अपनी जाप निपटा लो, अपनी बाहर की क्रिया निपटा लो, फिर बाकी बाहर के काम कर लो। पंडित जी मंदिर विधि कर लेंगे, अपन आशीर्वाद के समय खड़े हो जाएंगे, प्रसाद लेंगे और है ना, ये परंपरा बन गई। तो अपने को भगवंतों के नाम का क्या कहते हैं, भगवान के अंतर में जो अनंत अनंत शक्ति प्रवाहित हो रही है, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर जो उनके अंदर अनंत निधि है, उसका बहुमान क्यों नहीं जाता? अपन भगवंतों का नाम तो ले रहे हैं लेकिन उनकी महिमा क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क भी अपने सामने भैया, इसका अर्थ मैंने बता रहा है, ये बताओ अपने अंदर में भगवान है कि नहीं? वो भैया पीली वाली हटा दो, इसमें थोड़ा मिस, ऊपर वाली सबसे ये, हाँ बताओ, गाँव जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम नहीं। इनकी भक्ति करते समय भगवान क्यों नहीं आ? देखो अपन ऐसे अनजान हो जाते हैं जैसे कि अपने वर्तमान चौधरी कभी पढ़ी ना हो। जैसे अपन कुंथुनाथ का नाम पहली बार सुन रहे हैं, अजित नाथ का नाम अपन पहली बार सुन रहे हैं, पशुधन स्वामी का नाम अपन पहली बार सुन रहे हैं, शीतल नाथ भगवान का नाम अपन पहली बार सुन रहे हैं। अजित नाथ जी हमने वहां से बोल दिया कैसे, जैसे कि श्रीमंदर स्वामी का नाम अपन पहली बार सुन रहे हैं, श्रेयांश नाथ जी का नाम, बांसुपूज जी का नाम, विमल नाथ जी का नाम, अनंत वीर जी का नाम अपन पहली बार सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे विमल नाथ परमात्मा, आप पृथ्वीपति हैं, 3 लोक के स्वामी हैं। भैया क्या कह रहे हैं, स्वर्ग में शांतिनाथ भगवान, आप की मैं वंदना करता हूँ, आप जगत के ईश्वर हैं, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। हे गोपीनाथ परमात्मा, अरहंतनाथ परमात्मा, मल्लीनाथ परमात्मा, 20वें मुनि सुरनाथ परमात्मा, 21वें ननीनाथ भगवान को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। लेकिन क्यों? इन सबकी भक्ति किस लिए, इन सबका बहुमान किस लिए? इनके समान गुणों को प्रकट करना। इसी प्रकार भैया 23वें तीर्थंकर क्या हो रहा है, पार्श्वनाथ,
विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों का नाम पढ़ने थे, पूरे प्रिंटिंग। चलिए ठीक, फिलहाल हम इस विषय को छोड़ रहे हैं, जाने को क्या होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाड़े धर्म पाप से जाए। चलिए हम यहाँ से पढ़ते हैं आगे। विदेश क्षेत्र की वांछना भी हम छोड़ रहे हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट बाद लेंगे। चलिए, बाड़े धर्म पाप से जाए। 1 से 24 तीर्थंकर जिन्होंने 8 कर्म, 8 मद, 18 दोषों को नष्ट कर निर्माण पद प्राप्त किया। ऐसे जिन्हें देख इनको बारंबार नमस्कार हो। ऐसे 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान, इनको नमस्कार कीजिए तो पुण्य की प्राप्ति हो। थोड़ा सा अपना प्रसंग रह गया है, क्या कह रहा है? ऐसे भगवान के नाम लेने का क्या फायदा है? बाड़े धर्म पाप से। ऐसे परमात्मा का नाम लेने से क्या होता है? धर्म की वृद्धि होती है और पाप का क्षय होता है। ऐसे 24 तीर्थंकर जिन्होंने 8 कर, कितने कर्म? 4 घातियां और 4 अघातियां, 8 मत, कौन कौन से? ज्ञान मत, हाँ चलो आपको याद है, 8 ज्ञान मत, विद्धि मत, तप मत, बल मत, इन प्रकार के 8 मत, 18 दोष, कौन कौन से? जन्म जरा आदि आदि, इनको नष्ट कर निर्माण पद प्राप्त किया। ऐसे जिन्हें देख इनको नमस्कार हो। ऐसे 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान, इनको नमस्कार कीजिए तो पुण्य की प्राप्ति हो। ये देखो, अब यहाँ देखो क्या कह रहे हैं? ऐसे 20 तीर्थंकर जिन्होंने विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान है, इनको नमस्कार कीजिए तो पुण्य की प्राप्ति हो। इनकी वंदना करने का भाव जब अंदर में आता है तो क्या कह रहा है? धन्य आराध्य आराध्य जीव निर्वाण पद को प्राप्त हो। आराध्य आराध्य सब 2 बार क्यों आए? बहुमान के लिए, आराधना के लिए। 4 प्रकार की आराधनाओं को दर्शाने वाला है। क्या कह रहे हैं कि ऐसे 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान, इनको नमस्कार कीजिए तो पुण्य की प्राप्ति हो। अर्थात भगवंतों को शुभ भाव से नमस्कार करोगे तो काय की प्राप्ति होगी? पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन उनके समान धर्म आराध्य आराध्य जीव, यदि उनके समान गुणों को ग्रहण करके यदि अपने चैतन्य तत्व की आराधना करोगे, अपने ज्ञान तत्व की आराधना करोगे तो जीव निर्माण पद को प्राप्त हो, मुक्ति को प्राप्त करेगा। यह मार्ग मोक्ष मार्ग तत्व आराधना का मार्ग है। मोक्ष मार्ग अपने लिए जो मोक्ष का मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है, ये आराधना का मार्ग है। तो काय की आराधना भी है? आराधना कितनी होती है? ये भी आराधना है कि नहीं? आराधना जी से मंदिर भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब इसका नाम मंदिर भी रख दिया है, पहले अपन इसे क्या कहते थे? आराधना कहते थे कि नहीं कहते? आज से पहले जब अपन अभी मंदिर की किताब का मंदिर के ऊपर लिखा आया है, पहले ये कहते थे ना आराधना जी, इसे कहते थे कि ये जो मोक्ष का मार्ग है ये काय के लिए है? आत्म आराधन के लिए है, धर्म के आराधन के लिए है। तो आराधना कितनी है? 4। कौन कौन सी? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की और सम्यक तप की। इस प्रकार से इन 4 आराधनाओं के द्वारा यदि जीव अपने अंतर आत्मा का कल्याण करे तो निर्वाण पद की प्राप्ति हो। अर्थात अपने अंतर में कल्याण की भावना तो जगे, आराधना करने का भाव तो प्रकट हो। जिनके थोड़े भाव, कौन से भाव? आत्म आराधना करने का फल। देखो, जब हमें भगवान की भक्ति के शुभ भाव होते हैं तो अशुभ भाव मिला जाता है। लेकिन जब जीव के अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तत्व की आराधना, धर्म की आराधना करने के भाव होते हैं तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आदि भाव मिला जाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिनके छोटे भाव क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, चार, कसाय, 8 मद, शंका आदि 8 दोष, 6 अनायतन,
कीम मूर्ता सप्त व्यसन इत्यादि प्रपंच रूप मिथ्या भाव विलीमान हुए, उन्हीं को जिन संज्ञा प्राप्त, कौन कौन से खोटे भाव, जिनके खोटे भाव क्रोध मान माया लोभ रूप चार कसाय। अच्छा बताओ, अपने को जब गुस्सा आता है, क्रोध का भाव आता है, तो भगवंतों के तो ये भाव विलाग है, क्रोध मान माया लोभ रूप ये सारे भाव उनके विलाग है। तो आज हम उनकी वंदना कर रहे हैं। भगवान को कौन सा चारित्र प्रकट है? 13वें वर्षांत वर्ती अरिहंत परमात्मा को कौन सा चारित्र है? हाँ, संयम शरण तो ठीक है, लेकिन यथार्थात चारित्र, तो जब वो यथार्थात चारित्र के भावी है वे भगवान, तो उन्हें क्रोध मान माया लोभ आदि ये चार कसाय, 8 मद शंका आदि दोष, देखो धर्म की आराधना कैसे होगी। भगवान तो यथार्थात चारित्र के धारी है, उन्होंने तो यथार्थात चारित्र प्रकट कर लिया है, वह तो निष्कषाय भाव में पूर्ण वीतराग तत्व में लीन है। लेकिन हमें मुक्ति की प्राप्ति कब होगी, हमारी धर्म की आराधना कब होगी, हमारा मुक्ति का मार्ग कब बनेगा? तो यहाँ आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जिन जिन जीवों के अंदर से क्रोध मान माया लोभ रूप चार कसाय, कौन कौन सी? अनंतरमंदी वर्तमान, चौथा प्रस्थानवर्ती श्रावक को अनंतरमंदी लोभ, अनंतरमंदी क्रोध, अनंतरमंदी मान और अनंतरमंदी माया, ये मिथ्यात्व के भाव है। जब तक अनंतरमंदी कसाय है, जब तक हमारे जीवन से मिथ्या जाने वाला। एक बार बताओ भाई, जब अपन दुकान पे व्यापार करते हैं तो अपने अंदर मायाचारी का भाव आता है कि नहीं आता? कितना आता है? अनंतरमंदी आता है या क्षणिक आता है, और अपन सत्य का निर्णय करते हैं कि अपने भाग से आना होगा तो आएगा, तो नहीं आना होगा तो नहीं। क्षणिक आता है या उस लोभ के भाव में अपन लगे रहते हैं। जब अपने अंदर क्रोध का भाव आता है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आता है, किसी से हमें द्वेष बुद्धि प्रकट होती है, तो उससे द्वेष बुद्धि हम 6 महीने तक बनाकर रखते हैं। उसके प्रति मन में जलाने का भाव 6 महीने तक अंतर में बनाकर रखते हैं, अपने चित्त में रखते हैं। या भैया यहाँ क्रोध की सल उत्पन्न हुई और यहाँ अपने वस्तु स्वभाव का निर्णय किया और उसका परित्याग कर दिया। अपन अनंतरमंदी कसाय को पालते हैं या अनंतरमंदी कसाय को छोड़ते हैं? बिना अनंतरमंदी कसाय का धर्म हो सकता है? हाँ, हमने क्या बोला, आपने सुने नहीं? अनंतरमंदी कसाय के बिना धर्म हो सकता है? हाँ, ऐसा कहो कि अनंतरमंदी कसाय नहीं होगी तभी धर्म होता है। जब तक अनंतरमंदी कसाय है तब तक धर्म का भावी प्रकट होने वाला। पहले ये तो बताएं, अपन इन कसायों में सुख मानते हैं कि दुख? एक चौकड़ी कसाय का अभाव करेंगे तो आवृत सम्यक दृष्टि, 2 चौकड़ी कसाय का अभाव करेंगे तो ब्रिटिश आवृत, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव करेंगे तो महावृत्ति, और 4 चौकड़ी का अभाव कर देंगे तो 11वां 12वां और 13वें इन गुण स्थान में पहुंच जाएंगे। अभाव हमेशा के लिए नाश कर देंगे तो यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके हरिहंत हो जाएंगे। तो भैया धीरे धीरे कसायों को नाश करने का नाम धर्म आराध्य आराध्य, ऊपर शब्द आया ना, धर्म आराध्य आराध्य। ये धर्म आराध्य आराध्य क्या है? ये है अपने अंदर से कसायों का अभाव करना। क्या छोड़ना? 8 मद शंका आदि 8 दोष, जिससे मिथ्यात्व का पोषण होता है। 6 अनायतन, अपन तो नहीं जाते, तो देख गुरु और शरीर। 3 मूर्ता, कौन कौन सी? लोक मूर्ता किसे कहते हैं? घंघोर कौन करता है? घंघोर अभी तो हुई थी 1 महीने पहले नीचे हाल में, उसी दिन उसके निमित्त से क्यों करना? तो मिथ्यात्व आदि छोड़ना है या मिथ्यात्व आदि पालना? और भैया अपन ये छोड़ने की बात कर रहे हैं, शांत शांत हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं।
यदि हमें मिथ्यात्व आदि तीन मूर्ताओं को छोड़ना है या मिथ्यात्व आदि तीन मूर्ताओं को बढ़ाना है, हमने आपसे खुद पूछा लोक मूर्ता किसे कहते हैं? जो लोक में प्रचलित है उस क्रिया को करना, जो लोक में प्रचलित है उसके लिए कुछ करना। तो लोक में घनघोर प्रचलित है, सब लोग उसके दिन क्या करते हैं, लोग शंकर जी की पूजा करते हैं और हम मंदिर में भी उस निमित्त से। ये बता, श्रद्धा तो कहीं ना कहीं है ना, भय तो कहीं ना कहीं है, अंतर में कहीं ना कहीं डर तो बैठा हुआ है ना। और उस भय के कारण ये क्या करें, हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते तो गुरु महाराज के मंदिर आके मंदिर भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अनिष्ट ना हो जाए। भय तो है कि नहीं? अब जब अपन सत्य का सिद्धांत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन की, बात कर रहे हैं सम्यक ज्ञान की, बात कर रहे हैं सम्यक चारित्र की, आत्म कल्याण करने की बात कर रहे हैं और अपना उपयोग लगाया मूर्ताओं में। हमने पाखंड मूर्ता की बात नहीं करी, देव मूर्ता की भी बात नहीं कर रहे। अब इन दो की बात करेंगे तो थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा। अपन तो मोटी बात कर रहे हैं, लोक मूर्ता। लोक में प्रचलित जो मिथ्या मान्यता है, लोक में प्रचलित जो मिथ्या धर्म है, उनको उनसे प्रभावित होके यदि अपन कुछ भी कर रहे हैं, भगवान जी वो महत्व तो दे ही रहे ना। कितनी अच्छी बात कर रहे थे, अपन क्या कर रहे थे भैया, श्रीमान हे परमात्मा आप श्रीमान है, जगत के ईश है, आपके जैसा ज्ञान दर्शन और कहीं नहीं है, इस लोक में आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो जो आपकी शरण में आता है उसका जगत में कोई अनिष्ट करने वाला नहीं है। कहाँ श्रीमान जनेन्द्र की वंदना कर रहे थे और कहाँ घनघोर पे आकर टकते। धैर्य तो है, डर तो है, अंतर में उत्पन्न होने वाली सल ही तो है। तो जब तक ये सल, जब तक ये चिंता, तो जब तक ये अज्ञान मूर्ता अपने अंदर पड़ी रहेगी भैया, ये लोक मूर्ता ही है, लोक में जो प्रचलित है उन क्रियाओं को करना। जब तक ये मूर्ता है तब तक हमारे सम्यक दर्शन की निर्मलता अनजाने में सही, लेकिन अनुमोदना तो हो ही गई ना। और कृत कार्य अनुमोदना फल तो एक ही बराबर है। तो क्या कह रहे हैं भैया, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, सप्त व्यसन कौन कौन करता है? 7 व्यसन कौन कौन करता है? कोई नहीं करता, 7 तो करते हैं हम तो। तारण स्वामी ने तारण करण शास्त्राचार्य में जो 7 व्यसन कहे हैं, पता उनका नाम आपको? उन्होंने कहा है यदि मोहे की निद्रा में सो रहा हो तो मोहे की मदिरा पी, और बिना देखे अवक्ष का भोजन कर रहे हो तो मांस का भक्षण। पता भैया, जो खेलते कि नहीं खेलते? अच्छा नहीं खेलते, और खेलने बता दिया तो पर पर्याय में यदि दृष्टि लगी है, पर पर्याय के यदि प्रपंच में उलझे हो तो सट्टा ही तो है। एक समय का परिणाम भी अपन पलट सकते हैं क्या? लेकिन ये पलट दो तो सट्टे में क्या होता है? सट्टे में क्या होता है, किस्मत लग गई तो लग गई, यदि परिणाम हमारे अनुसार हो गया तो हो गया, और नहीं हुआ तो पलटने के भाव तो चलते रहते कि हमारी लाटरी लग जाए, हमारी लाटरी लग जाए, हमारा नंबर आ जाए। ऐसे तो पर पर्याय में कर्ता बनके, पर पर्याय में भोक्ता बनके सट्टा तो खेल रहे हैं। क्या सट्टा खेल रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अनुसार परिणाम हो जाए, हमारे अनुसार परिणाम हो जाए। यदि हो गया, यदि जैसे हमने भाव किए वैसा परिणाम हो गया तो मैं करता, तो नहीं हुआ तो इच्छा करने में लगे, परिणाम पलटने की भावना करने में लगे है। बताओ अपन जिन वचनों की चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपन चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? व्यसन भी कर रहे हो, पाप भी। कैसे छोड़े गुरु महाराज? तारण स्वामी की देखो कितनी अद्भुत महिमा है। गुरु महाराज कह रहे हैं सप्त व्यसन इत्यादि प्रपंच रूप मिथ्यात्व भाव, ये है मूल। देखो ये है धर्मात्मा होने का लक्षण, व्यवहार से भी और निश्चय से भी क्रोध मान माया लोभ रूप 4 कसाय का अभाव हो, प्रसन्न गुण की प्रकटता हो, अंतर में 8 संकादि दोष ना हो, 8 मद ना हो, 6 अनायतन ना हो, 3 मूर्ता ना हो, और सप्त व्यसन आदि प्रपंच व्यवहार में ना हो, तो मिथ्यात्व भाव विलीमान हुए।
उन्हीं को जिन संज्ञा प्राप्त होत भई। जिन जीवों के ऐसे मिथ्यात्व के भाव विलायमान हो गए, वो चौथा गुण स्थान वर्ती जीव जिन संज्ञा प्राप्त होत भई। देखो चौथे गुण स्थान से ही जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाए। 13वें गुण स्थान में जिनेन्द्र कहलाते हैं। तो 7वें छठे गुण स्थान के बीच के मुनि जिनेतिक आदि नामों से जाने जाते हैं, लेकिन भैया चौथे गुण स्थान वर्ती जिन अंतरात्मा, अंतर स्वभाव का अनुभव करने वाले, अपनी अंतर सत्ता को जानने वाले, इन विकारों से रहित अपने स्वतत्व को पहचानने वाले, वो जिन कहलाते हैं। अच्छा, अपन जिन है कि नहीं? अपन जिन है कि नहीं? जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानने वाले हैं कि नहीं? अपने अंदर में वो जिनेन्द्र जैसा वो वीतराग स्वभाव है या नहीं? अपने जिन संज्ञा मिल गई? नहीं। कब लोग भगवान जी क्या कहो, जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त होगी वही जिन्हें तत्व प्राप्त करेगा, और जिसे जिन संज्ञा प्राप्त नहीं होगी वो कभी जिन्हें तत्व प्राप्त नहीं। कम से कम व्यवहार में तो 7 व्यसन का त्याग करो। कम से कम व्यवहार में तो 3 मूर्ताएं, 6 आयतन, 8 संकारी दोष, 8 मद, 4 कसाय, अनंतर मंदी, कम से कम इनका परिहार करने का अभ्यास तो करो। लेकिन कब होगा? जब हम आत्मचिंतन करेंगे, जब हमारा मन भक्ति में लगेगा, जब हमारा मन स्वाध्याय में लगेगा, तब हम इन अपने परिणामों के संभाल करके इन कसायों का अभाव करेंगे। यदि हमारा उपयोग बाहर के लड़ाई झगड़े में लगा रहे, दुनियादारी की चिंता में लगा रहे, लोभ आदि कसाय में लगा रहे, हमारे उपयोग में पूर्ण में ये बाहर के सहयोगी दिखाई दे, तो बताओ क्या कभी अपने उपयोग की समान हो सकती, अपनी चेतनता की समान हो सकती? भाव समझ सकते हैं कि नहीं? समझेंगे कि नहीं समझेंगे? यदि परिणामों को संभालना है, अपनी परिणति को संभालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अरे पहले तत्व का श्रद्धांत तो करो। ये परमात्मा के वचन देखो क्या कह रहा है, एकम जिनम स्वरूप, एकम जिनम स्वरूपम, एक जिनको स्वरूप किसका? जो स्वरूप श्री आदिनाथ देव जी का हो गया, वही स्वरूप क्या कह रहा है, एकम जिनम स्वरूपम, एक जिनको स्वरूप, सोई 24 जिनको। मतलब महावीर भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? अच्छा, पारसनाथ भगवान करने की भक्ति करने से क्या होता है? शांतिनाथ भगवान की जय बोलने से क्या होता है? देखो क्या कह रहा है, एकम जिनम स्वरूपम, आदिनाथ परमात्मा की काया 5.5 धनुष ऊंची थी, और महावीर भगवान की 7 धनुष, अच्छा 7 हाथ, 7 हाथ। तो यदि भगवान की काया आदिनाथ भगवान की इतनी बड़ी और महावीर भगवान की इतनी छोटी, लेकिन एकम जिनम स्वरूप, उनकी वीतरागता में कहां अंतर था? उनके गुणों में कहां अंतर था? उनकी अंतर परिणति में कहां अंतर था? उनके अंतर में प्रकट वैभव में कहां अंतर था? ये अंतर दिखाई दिया? या जितने भी भेदभाव है वो सब अपने बनाए हुए। कैसे अपने बनाए हुए हैं? अपन ने एक को भगवान महावीर मान लिया, एक को शांतिनाथ मान लिया, एक को पारसनाथ मान लिया, एक को आदिनाथ मान लिया। अपन ने भगवान भगवान में ही भेद कर दिया कि हमें इस यहाँ शांति मिलती है, यहाँ धन मिलता है, यहाँ रिद्धि की प्राप्ति होती है, इनसे हमें ये मिलता है। वो भैया कौन से तीर्थ जाएंगे तो क्या होगा? कितनी कितनी मानता है, उस तीर्थ जाएंगे तो इसकी प्राप्ति हो जाएगी, ये तीर्थ जाएंगे तो ये प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ मंत्र मान के आएंगे तो ये हो जाएगा। अपन ने बहुत सारे भेद कर दिए, और यहाँ क्या पढ़ना है, एकम जिनम स्वरूप, एक जिनको स्वरूप, जो स्वरूप श्री आदिनाथ देव जी को हो तो वही स्वरूप श्री महावीर देव जी को हो तो भैया सोई 149 जी को स्वरूप में कहां अंतर आया? अपन ने भेद विकल्प जो लिखा है यहाँ पर, एकम जिनम स्वरूपम,
एक जिनको स्वरूप सोई 24 जिनको सोई 72 जिनको 72 जिन मतलब 3 काल की 24 सोई 149 24 जी को बहुत भयो 149 24 मतलब एक हुंडा अपसर्पणी से दूसरे हुंडा अपसर्पणी काल के बीच में कितनी 24 होती है 149 और अब तक कितनी 24 हो चुकी अब तक कितनी हो चुकी आज तक 149 तो कई बार हो गई अनंत 24 हो चुकी तो क्या लिखा है यहाँ जो स्वरूप श्री आदिनाथ देव जी को सोई श्री महावीर देव जी को और भयो भेद विज्ञान देखो सबने एक ही उपदेश दिया भेद विज्ञान प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर दर्शन सबने एक ही काम करा है सबने एक ही बात कहा है जीव जुदा उद्गल जुदा यही समय का सार सबने भेद ज्ञान प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दर्शाया सबने एक ही बात दर्शाई है भैया इतना तो स्वीकार कर लो ये उद्गल द्रव्य अलग है तो मेरा जीव द्रव्य अलग है ये सुनो तो कोई भी परमात्मा ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा कोई परमात्मा ने नहीं कहा कि तुम मेरी भक्ति करो हर परमात्मा ने क्या उपदेश दिया है वेद विज्ञान प्रत्यक्ष कर कर दर्शायो केवल आयु देखो केवल आयु क्या लघु दीर्घ होता है भगवान में अंतर क्या है केवल आयु काय उनकी काया का समोचरण लघु धीरा होय क्या क्या बड़ा छोटा सकता है किसी का समोचरण छोटा और किसी का किसी की आयु ज्यादा किसी की आयु कम किसी का शरीर छोटा किसी का शरीर बड़ा इनमें तो भेद हो सकता है लेकिन तब तेज गुण लक्षण बल वीर सबके एक से ही हो गए भैया क्या कह रहा है लेकिन उनकी तपस्रण उनके अंतर्गत तेज उनके अंदर के गुण उनके अंदर में विराजमान लक्षण बल वीर सबके एक से ही होए हैं इससे क्या प्रमाण होता है क्या क्या प्रमाण होता है हाँ उन परमात्माओं में आदिनाथ भगवान में और महावीर देव जी में विदेश क्षेत्र में विद्वान तीर्थंकर हो उनके अंतर में जो गुण है उनमें कोई कमी बढ़ोतरी बढ़ाव नहीं है तो व्यवहार है इससे क्या प्रमाण होता है अरे सुनते हो अपन ऊपर क्या पढ़ा था जिन संज्ञा प्राप्त होती भाई अरे यदि अपन भी अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे अपन भी अपने स्वगायक तत्व को जानेंगे यदि अपन भी सम्यक दर्शन आदि रिद्धि को प्रकट करेंगे तो जो गुण परमात्मा ने प्रकट किए हैं जो अनंत सुख परमात्मा ने प्रकट किया है जो अनंत वीर परमात्मा ने प्राप्त किया है वही अनंत वैभव मेरे अंदर से भी प्रकट होगा उन परमात्मा ने पहले मुक्ति को प्राप्त कर लिया तो मैं कल मोक्ष प्राप्त करूंगा तो इससे हमारे सुख में उनके सुख में कोई अंतर आने वाला नहीं है तो कल की बात तो छोड़ो यदि अभी भी यदि मैं अपने अंतर आत्मा का अनुभव करूं तो जो वेदन सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं वही वेदन मेरे अंदर प्रकार जो सुख वो पंच परमेष्ठी परमात्मा भोग रहा है वही परम विप्राप्त का सुख मेरे अंदर प्रकार होगा किसी के सुख में कोई अंतर लेकिन अपन ऐसे शाश्वत सुख स्वरूप आत्मा को छोड़ के अपन कहाँ बढ़ता अपन ऐसे अतीन्द्रिय सुख को छोड़ के अपन कहाँ भटक रहे हैं अपने को ये निर्णय करना देखो कहता जिन श्रेणी मार्ग कलम दी कलम कहते हैं जय तांतन भैया जी जी दीदी भैया जी यहाँ इसमें एकम जन्म स्वरूप में दिया है कि 149 24 होने के बाद हुंडा सर्पणी काल आता है और ये ही बात ज्ञान पुष्प में जब हुंडा सर्पणी काल की विशेषताओं में दिया है तो वहां दिया है असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल बीत जाने पर एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है एक ही बात है तो ये दोनों एक ही कथन है क्योंकि असंख्यात उत्सर्पणी और अपसर्पणी में ही 24 ही होंगी एक अपसर्पणी और एक अपसर्पणी में तो सिर्फ 2 24 से ज्यादा हो सकती भरत क्षेत्र में ऐरावत क्षेत्र में प्रश्न आया है कि
149 के बाद एक खंड अपसर्पणी काल आता है। ऐसी परिभाषा भी लिखी मिलती है। और ऐसी भी मिलती है कि उपसर्पणी और अपसर्पणी असंख्यात बीतने के बाद एक खंड अपसर्पणी काल आता है। एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? क्योंकि 149 होने के लिए कितनी, आप बताओ, 149 होने के लिए कितने अपसर्पणी और कितने अपसर्पणी लग जाएंगे? लगाओ, हिसाब लगाओ। 2, एक 10 कोड़ा कोड़ी और 20 कोड़ा कोड़ी, एक कल्प काल में 2 होगी 2। अब 149 होने में कितना समय लग जाएगा? हाँ? क्या? हाँ, कितने की है? डॉक्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि कहीं कथन ये मिलता है कि डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी इस वाली परिभाषा को सही कहा है कि असंख्यात उपसर्पणी और असंख्यात अपसर्पणी बीत जाने के बाद 149 एक वो नहीं, एक खंड अपसर्पणी काल आता है। ठीक है ना? ये 149 का खंड अपसर्पणी काल से कोई लेना देना नहीं। एक कल्पना में 2। हाँ, चलिए इसको अपन आगम कर भैया जी 1490 कोड़ा कोड़ी सागर भी असंख्यात वर्ष के बराबर ही होता है, क्या बोला? क्योंकि संख्यात तो हो नहीं सकता। इसी अपेक्षा से दोनों कथन को सही माना जाता है। हाँ, चलो अपन इस विषय को शाम को इनको इस विषय को खोलते हैं और इस आगम से देखते हैं कि 149 में खंड अपसर्पणी काल का क्या है। भैया जी, हाँ बोलिए भैया जी 1490 कोड़ा कोड़ी सागर भी असंख्यात वर्ष के बराबर ही है, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर को ही अपन असंख्यात वर्ष कह देते हैं। तो 1490 कोड़ा कोड़ी सागर तो असंख्यात वर्ष ही है। असंख्यात तो दोनों कथन वर्ष नहीं लिखा वहां, असंख्यात वो बोले अपसर्पणी और उत्सर्पणी लिखा, असंख्यात वर्ष नहीं लिखा, असंख्यात उत्सर्पणी और अपसर्पणी लिखा। असंख्यात वर्ष लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज शाम को अपन इस विषय को क्लियर कर लेंगे, आज शाम तक हो जाएगा। शाम को हम इसकी पोस्ट बनाकर डाल देंगे और यहाँ विषय भी क्लियर कर लेंगे, शाम तक हो जाएगा। जी चलिए, जो स्वरूप श्री आदिनाथ देव जी को सोई स्वरूप महावीर देव जी को वेद विज्ञान प्रत्यक्ष तन दर्शायो, केवल आयु काय अरु संवत्सर लघु द्वीर होय है, तब तेज गुण लक्षण बल वीर सबके एक से ही होय है, जिन श्रेणी मार्ग कलन वीर। हाँ भैया, अपना समय आज जल्दी जल्दी निकल रहा है। कलन का क्या अर्थ था? ध्यान। कलन मतलब ध्यान। अपन ने प्रत्यक्ष दर्शाया मतलब भेद ज्ञान का तरीका। उपदेश में, ओंकार में, देव ध्वनि में, सब में एक ही बात कही है।
क्या कही है कि जीव जुदा और उद्धर जुदा। सभी भगवंतों ने कहा, लेकिन ओंकार में दिव्य ध्वनि में वही वीतराग का उपदेश खरा है, लेकिन प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव प्रमाण स्वानुभव प्रमाण दर्शाए। ठीक है, तो जिन श्रेणी मार्ग कलन वीर कहिए बल को, कलन कहिए ज्ञान को, मार्ग कहिए मोक्ष मार्ग को, जिन श्रेणी कहिए मोक्ष मार्ग में आरोहण को। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, जिन श्रेणी मार्ग कलन वीर, हे जीव क्या करो पुरुषार्थ जगा काय का, जिन श्रेणी मार्ग में आरोहण करने का क्या करो, जिन श्रेणी से मार्ग नहीं। भगवान जी सुनो, आचार्य भगवान कह रहे हैं, तारण स्वामी की वाणी समझो ये, क्योंकि 14 ग्रंथों का सार है मंदिर विधि। यहाँ क्या कह रहे हैं, जिन श्रेणी से मार्ग नहीं। परमात्मा सुनो तो कि मोक्ष मार्ग अर्थात सर्वज्ञ भगवान, ये कहो, ये ऐसा कहो, केवल ज्ञान में स्वभाव को प्रकट करने जैसा कोई दूसरा भाव। जिन श्रेणी से मार्ग नहीं मतलब मोक्ष मार्ग जैसा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, लेकिन अपने को कितना कठिन लगता है। अच्छा था, घर जाना सरल है कि मोक्ष जाना सरल? जल्दी बताओ, घर जाना सरल है कि मोक्ष जाना सरल? जल्दी बताओ, टाइम बहुत 10 मिनट बचे इसके बाद। जब यहाँ कह रहे हैं कि जिन श्रेणी मार्ग कलन वीर, जिन श्रेणी जैसा कोई मार्ग नहीं। अंतर ध्यान से यदि कोई जीव आंख बंद करके अपना पुरुषार्थ जगाए, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और जिन श्रेणी में आरोहण करे, तो बिना एक कदम आगे बढ़ाए भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते। तो क्या कह रहे हैं, जिन श्रेणी से मार्ग नहीं। अरे मोक्ष मार्ग जैसा तो कोई दूसरा मार्ग ही नहीं, इस जैसा सुख तो कहीं है ही नहीं, इस जैसी शांति तो कहीं है ही नहीं, अरिहंत जैसा वैभव तो कहीं है ही नहीं, कलन अर्थात ध्यान सो बल नहीं। क्या कह रहा है, ध्यान जैसा तो कोई बल है ही नहीं। यदि अपना उपयोग भगवान की भक्ति में लग जाए व्यवहार से, या अपना उपयोग अंतर आत्म तत्व के चिंतन में लग जाए, भगवान के उपदेश में लग जाए, तो क्या कह रहा है, ध्यान सो बल नहीं। ध्यान जैसा तो कोई दूसरा बल नहीं, देव सी पदवी नहीं। क्या कह रहा है, सच्चे देव अरिहंत देव जैसी तो कोई पदवी है ही नहीं। दाता सो स्वरूप नहीं। दाता मतलब दाता कौन है, देने वाला? देव से पदवी नहीं मतलब व्यवहार से यदि लगाओगे तो अरिहंत देव जी जैसी कोई पदवी नहीं। लेकिन अंतर में जब अपने पुरुषार्थ की बात चल रही है, तो अंतर देव अपने अरिहंत देव पद को प्रकट करना ऐसी कोई पदवी है क्या? तारण स्वामी ने पंच पदवी साधना दी कि नहीं दी? क्या कह रहे हैं, अरिहंत देव जैसी पंच परमेष्टि, देव के 5 लक्षण, इन 5 परमेष्टि पद जैसा कोई पद है नहीं, इन 5 पदवी जैसी कोई पदवी है नहीं। दाता सो स्वरूप नहीं भैया, दाता मतलब देने वाला, वैसे निश्चय से तो उपयोग है, जो देता है स्वभाव ममल स्वभाव को, तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। व्यवहार में भी पात्र लेता और दात्र देता, 4 प्रकार के दान। तो दाता सो स्वरूप नहीं, जिनने कहा नाम दियो, ये ज्ञान सदैव लोके सुखं प्रभुता राज्यं च शक्यं कल्याणि भूते लब्धं। आपने कुंद जी की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? इसका अर्थ वही सुनी कि नहीं? क्या कहानी सुनी आपने? एक ग्वाले ने बहुत सारे में, क्योंकि टाइम कम, एक छोटे से ग्वाले ने एक शास्त्र किसको भेंट किया था? मुनिराज को। एक था, ये ज्ञान दान कुरुते मुनिनम। उस एक ग्वाले ने क्या किया था भैया? श्रद्धा से, भक्ति से, भगवान से उस शास्त्र का अर्थ नहीं जानता था, उस शास्त्र की महिमा नहीं जानता था, लेकिन उसने सुना था कि ये जैन शास्त्र है, मुनियों द्वारा लिखा हुआ है और किसी मुनि को ही लेना है। जब सेठ के घर साधु आए, उसने श्रद्धा से, भक्ति से, स्वार्थ नहीं रखा, जबकि उस शास्त्र के आने के बाद उसके घर में बहुत अतिशय हो रहे थे, उसकी प्रशंसा हो रही थी, सब कुछ हो रहे थे, लेकिन
उसने उस शास्त्र से स्वार्थ नहीं रखा। क्या करा? उस शास्त्र को पात्र अर्थात भावलिंगी मुनिराज को या कुल मुनिराज को समर्पित। तो उस ग्वाले ने जब उस शास्त्र को उन मुनिराज को भेंट किया तो उस पुण्य के प्रताप से क्या हो गया? कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद दे। तो कहने की बात है, तो एक बार सच्चा ज्ञान दान देने से यदि कोई कुंद कुंद हो सकता है, तो क्या मैं अपने उपयोग को अपनी अंतरात्मा में दान दे दूं? यदि मैं अपनी आत्म तक की स्मृति रखूं, इस शरीर से भिन्न यदि अपनी अंतरात्मा का यदि मैं दूर करूं, तो क्या मैं कुंदन नहीं हो सकता? क्या मेरा सदुपयोग नहीं हो सकता? ये कह रहा है ये ज्ञान दानम करते मुनि ना, कि जो ऐसा शुद्ध दान देते हैं सदैव लोक के इस लोक में वो सौख्यम प्रभुता जब तक इस संसार में रहते हैं अनंत सुख को ही भोगते हैं भैया। ऐसा कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ज्ञान सूत्र सारथी गाथा है ना कि जो ज्ञानियों की आवभगत करता है इस लोक में, वो जहां जहां भी जन्म लेता है वहां वहां उसकी आवभगत होती है। ये भावलिंगी संतों की महिमा है। क्या कह रहा है? राज्यम सशक्यम बल ज्ञान भूते। अरे बाहर के राज वैभव में क्या है, लेकिन यदि अंतर ज्ञान का बल हो तो, एक तत्व का बल हो तो, अपने निश्चित स्वभाव का बल हो तो क्या होगा? स्वयं मुक्ति। लिखा तो पढ़ो तो क्या लिखा है? मुक्ति पदम नयति। यदि अपन ऐसे ज्ञान का बल जागृत करेंगे तो स्वयं मोक्ष मुक्ति श्री लक्ष्मी अपने को प्राप्त हो जाएगी। ऐसी काय की महिमा है दान की। लेकिन कैसे भाव से दिया हुआ? दान दे मन हरस विशेष। दान दे मन हरस विशेष। ऐसा नहीं कि भैया काका बना ले, काका खिला दे, कितना कितना खिला दे, हमारा नाम होना चाहिए, हमारे राग की पूर्ति होना चाहिए, हमारा मन भराना चाहिए। सामने वाले का पेट भरे या खाली रहे उससे मतलब नहीं है, हमारे आइटम पूरे होना चाहिए। दान दे मन हर्ष विशेष। काय में हर्ष कि आज तो पूरा आइटम चकन मकन हो गए। यही अच्छे से नहीं हो गए, जितना आइटम बनाओ तो सब खत्म हो गया। यही ना भगवान जी। दान देने के बाद मन हर्ष विशेष है, हमारे मन में हर्ष हो कि आज तो हमारे पात्र के आहार हो गए, उनकी साधन निर्विघ्न हो, उनका मोक्ष मार्ग निर्वाह चले, तो भैया उन्हें भोजन करा के ये हमने आपका पेट भर दिया। अब हमारी आत्मा भी बहुत दिन से भूखी प्यासी है, थोड़ा सा आपने आहार तो कर लिया, पेट पूर्ति उधर की पूर्ति कर दी, अब यदि थोड़ा सा उपदेश हमें भी दे दो, हमारा पेट भी भरा जाए, आत्मा शरीर का नहीं। यदि ऐसी भावना है कि इनके समान गुण, इनके समान वैराग, इनके समान आचरण, इनके समान रिद्धि मुझे भी प्राप्त हो, रिद्धि मतलब तो बाहर की रिद्धि नहीं, चैतन्य रिद्धि, वैसे ज्ञान की रिद्धि मुझे भी प्राप्त हो, दान देने से मन में हर्ष हो तो दान मोक्ष का कारण है, तो हर्ष ही ना हो संसार। चलिए आखिरी प्रोग्राम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, टाइम हो गया। पंच हाँ लिखा है राज्य हो, बाहर में राज्य हो, शक्ति बल कितना ही बल हो बाहर में वो किसी काम का नहीं है, लेकिन ज्ञान भूत है। ज्ञान का जो बल है बाहर के बल में, आपके पास राज्य हो, शासन हो, सेना हो, हाथी हो, घोड़े हो, तो क्या आप किसी पे विजय प्राप्त कर सकते हो? जैसे कहते हैं ना, सानू स्वामी ने क्या बोलते हैं हाथी का विषय ग्रंथ राज्य में एक सूत्र दिया है, अब सूत्र तो याद नहीं है। तारण स्वामी से पूछा गया कि ममल स्वभाव को जीतना है तो क्या करें, तो तारण स्वामी सूत्र दिया चत्रु सेना। अब सूत्र याद नहीं है, उसका अर्थ यह है कि अपने अनंत चतुष्टय की सेना को लेके जाओ और जीत के आओ। मतलब जैसे कि कोई राजा जब किसी पे चढ़ाई करता है तो क्या करता है, पैदल, हाथी, घोड़े, रथ, ये 4 प्रकार की सेना लेके जाता है और क्या करता है,
जीत के आता है ना, ऐसे ही जीवात्मा अपने को यदि कर्म रूपी शत्रुओं को जीतना है तो बाहर का रुपया, पैसा, धन, दौलत, बाहर के इंद्रिय विशेषों के ये काम में आएंगे? क्या काम में आएगा? ज्ञान का बल, अंतर चतुष्टय की सेना, अपने अंतर तत्व का बल, अपन अपने स्वभाव का बल लगा के यदि उस तत्व को जीतने जाएंगे तो अपने को मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही बात आप कह रहे हैं। पेवारा पता मुझे, पेवारा कौन कौन से? 5 परनिष्ठि, 3 रत्नात्रय और 4 अनुयोग। उपयोग 12 कौन कौन से? 8 ज्ञान और 4 या प्रकार ज्ञान को ग्रहण कर मारीची लिखा हुआ है, मारीची कुमार का जीव, मरीची है वैसे वो तो, ये मारीची लिखा हुआ है। हाँ दोनों नाम पूछ रहे थे। मारीची कुमार का जीव शुभ समय पाए। शुभ समय पाए मतलब जब तक आत्म कल्याण की बेला नहीं आएगी तब तक अपने दादाजी से ही उल्टा चल के और 363 प्रकार का मत चला देंगे। लेकिन जब होनहार जगी, जब अंतर में भाव जगे, तब शुभ समय पाए। कहाँ? स्थान कुंडलपुर नगरी में श्री कौन सा राजा के यहाँ? सिद्धार्थ राजा तथा माता श्री कृष्णा देवी के यहाँ अवतरित होता पाया। बोलिए भगवान के जन कल्याण महोत्सव की। महावीर भगवान का अवतार जान, किसका अवतार जान के? इंद्रादिक देव जन्म कल्याण के महोत्सव के निमित्त भक्ति भाव सहित भगवान को गोद में ले पांडुप शिला पर ले जाकर प्रभु का जन कल्याण किया। कौन सी शिला पे? मां चंद्रकांत मणि की शिला याद रखना, नहीं तो आदिनाथ की और महावीर भगवान की मिला दो, ठीक है ना। तो यहाँ भक्ति भाव सहित भगवान को गोद में ले पांडुप शिला पर ले जाकर प्रभु का जन कल्याण किया। तत्पश्चात इंद्र भगवान को माता की गोद में सो स्वस्थान को प्रस्थान करता है। अच्छे, ये इंद्र जो अभिषेक कर रहा है ये किसका कर रहा है? बाल तीर्थंकर, सही ना। और अपन किसका कर रहा है? अरिहंत का। अरिहंत को स्पर्श कर सकता है कोई? अब कम कहीं ज्यादा जाने, श्री वीर देव जी की 72 वर्ष की आयु रही। कौन सी? आकाश मार्ग से। एक मिनट, सिद्धार्थ राजा तथा माता कृष्णा देवी के महावीर भगवान का अवतार जान इंद्रादिक देव जन कल्याणक महोत्सव के निमित्त भक्ति भाव सहित भगवान को गोद में ले, भगवान को गोद में ले। अब अपन छोड़ दे रहा है, मैंने कहा ना कम कहा अधिक जान। पांडुप शिला पर ले जाकर प्रभु का जन्म कल्याण किया। तत्पश्चात इंद्र भगवान को माता की गोद में सो स्वस्थान को प्रस्थान करता भया। श्री वीर देव जी की 72 वर्ष की आयु रही। कितने वर्ष की? जिसमें 12 वर्ष बाल कीड़ा में और 18 वर्ष कहाँ? आदिनाथ भगवान। कितने पूर्वांग की आयु थी और कितने पूर्व खेलने में और कितने पूर्व राज शासन में निकल गए। और देखो महावीर भगवान की आयु 12 वर्ष बाल कीड़ा में और 18 वर्ष राज शासन में व्यतीत कर अपने समस्त राजपाट का परित्याग कर जिन दीक्षा धारण करके 12 वर्ष महान तपस्या कर 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त, तब अनेकानेक देव देवियों सहित इंद्र आकर समोषण की रचना करते हुए भगवान की वाणी के प्रकाशनाथ, अभी कहानी में अपने सुने, शाम को सुनाएंगे तो टाइम हो रहा है। भगवान की वाणी के प्रकाशनाथ श्री गौतम श्रोतम आदि 11 गणधर आते भय, तब भगवान की ध्वनि प्रकट होती भई। तो जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ये वाला प्रोग्राम भी शाम को करेंगे क्योंकि 10:05 हो गए हैं।
ये जो आप पैराग्राफ में पढ़ा है अभी, इसका आप शाम को करेंगे और शाम को होगा मंगल का वांछन। बहुत आनंद आएगा, जैसे आपको आनंद देवांगी पूजा में आया था ना, बिल्कुल वैसे ही जब राजा सैनिक भगवान से भक्ति पूर्वक और बहुमान पूर्वक विनय करेंगे चौथे काल में, वैसे ही आनंद आपको शाम को मंगल में आने वाला है। तो आप सभी समय पे करेक्ट कितने बजे, 9:15 बजे आए तो करेक्ट आपको 10 बजे छुट्टी मिल जाएगी। बोलिए श्री गुरु महाराज।